जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका ज्ञान संग्रह चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। जब भी आप अपने जीवन में छोटी या बड़ी किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो उस समय भगवद गीता के ये 30 उपदेश आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आपके लिए इन पवित्र विचारों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है और ये 30 उपदेश 30 से शुरू होंगे और पहले उपदेश पर समाप्त होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने ताकि आप भी अपने जीवन में कल्याण प्राप्त कर सकें। गीता का 30वां उपदेश है अश्वम भुक्त कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका मतलब है कि आपने जो भी कर्म किया है आपको उसके परिणाम निश्चित रूप से भुगतने होंगे। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे अच्छे कर्म आपको उस कठिन समय से बचाएंगे। चाहे कोई कितना ही गुप्त रूप से काम करे या कितनी ही चतुराई से काम करे, लेकिन ईश्वर सब देखता है। ईश्वर हमारी प्रत्येक क्रिया पर अपनी नजर रखता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन्हें लगता था कि वे अपने गांव में धन नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए वे शहर चले गए। कुछ साल बाद उन्होंने बहुत धन कमाया और सोचा कि अब घर वापस चलते हैं। उस समय परिवहन के इतने साधन नहीं थे, इसलिए वे अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात हो गई और उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं विश्राम करें। एक मित्र ने सोचा कि अगर मैं उसे यहीं जंगल में मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, अन्यथा मुझे उसका आधा हिस्सा देना पड़ेगा। इस बुरी भावना के कारण उसने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। जहरीला भोजन खाने से उसका मित्र वहीं मर गया और वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह बहुत बीमार था। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया और सारा धन अपने बेटे के इलाज में खर्च हो गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं इतना बीमार क्यों हूं? उसके बेटे ने कहा, मैं आपका मित्र हूं जिसे आपने जंगल में जहर देकर मार दिया था। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से बच नहीं सकता। चाहे आज हो या कल, उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। गीता का 29वां उपदेश है कि आपके सभी दुखों का कारण किसी दूसरे को अपना मानना है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके जीवन के सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है? जब आप किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक धनी व्यापारी के पास एक शानदार महल था। वह अपने महल से बहुत लगाव रखता था। एक दिन उसके महल में आग लग गई। जब उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने कहा कि अगर मेरा महल जल गया तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। लेकिन तभी उसके बेटे ने बताया कि उसने महल बेच दिया है। यह सुनते ही व्यापारी की सारी चिंताएं समाप्त हो गई। लेकिन जब उसने सुना कि महल का सौदा नहीं हुआ है तो वह फिर से दुखी हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी चीज को अपना मान लेने से दुख होता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हल्की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 28वां उपदेश है कि मुझे आज को जीना चाहिए। हल्की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अतीत या भविष्य में खोया रहता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता।
आपको जीवन में खुशी तभी मिलेगी जब आप वर्तमान में जी पाएंगे और आज का आनंद उठा पाएंगे। गीता का 27वां उपदेश है कि जो भी आपके साथ अन्याय करता है उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर आप उसे बर्दाश्त करते हैं तो वह आपके साथ और अधिक गलत करेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ये सभी लोग जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे भाई हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिनको तू अपना समझता है वे सभी अधर्मी हैं और अगर तू उन्हें नहीं मारेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। गीता का 26वां उपदेश है कि कभी भी किसी से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति के कारण ही आप किसी के लिए मरते रहते हैं। आसक्ति के कारण ही आपको कई बार अपमान सहना पड़ता है। गीता का 25वां उपदेश है कि तुम वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो तुम्हारे लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा एक ही कर्तव्य है जो उचित है, जो तुम्हें करना चाहिए और वह करो। भीड़ का अनुसरण करने से आप अपनी पहचान खो देंगे, लेकिन अगर आप वह करेंगे जो आपके लिए सही है तो आप दुनिया की भीड़ में भी अलग दिखेंगे। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में आपके अपने लोग आपको धोखा देते हैं क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं। बाहरी लोग आपको धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वे आपके बारे में जानते ही नहीं। महाभारत का युद्ध भी परिवार के भीतर ही लड़ा गया था। गीता का 23वां उपदेश है कि व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम हर समय मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करते रहो। यह जीवन एक युद्ध का मैदान है और तुम्हें इनका डटकर मुकाबला करना है। गीता का 22वां उपदेश है कि कोई भी बुरी आदत आपको बर्बाद कर सकती है। जुए की लत ने युधिष्ठिर को बर्बाद कर दिया, इसलिए बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। गीता का 21वां उपदेश है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग बस योजना बनाते रहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। इच्छा करना बहुत आसान है लेकिन उसके लिए मेहनत करना मुश्किल है। इसलिए आलस्य को त्यागें और मेहनत करें। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अगर जीवन में सुख चाहिए तो मन की गुलामी छोड़ दें। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, हमें सब कुछ पता भी नहीं होता। हमारा जीवन क्या करने से बर्बाद हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हम सब कुछ समझते हैं लेकिन चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के काबू में हैं। लोग गुलाम हो गए हैं और अपनी जीभ के स्वाद को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, फिट नहीं हो पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपका मन आपको सब कुछ समझते हुए भी करने नहीं देता है। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मन की सुने। जो आपके लिए सही है उसे करें। गीता का 19वां उपदेश है कि जो आपका है वो आपको हमेशा मिलेगा और जो नहीं मिला उसके लिए रोना बंद करें। जितना आप उसके लिए रोएंगे उतना ही वो चीज आपसे दूर होती जाएगी। जो सच में आपका है वो कहीं न कहीं से आपके पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए जीवन में जो नहीं मिला उसका अफसोस करना और उसके लिए रोना बंद कर देना चाहिए। गीता का 18वां उपदेश यह है कि संसार का अनुभव जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक दुख और दर्द का अनुभव करेंगे। गीता का 17वां उपदेश है कि जो व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता है उसके सभी दोस्त उसे छोड़ देते हैं। वह मन में भी पीड़ा में रहता है, परेशानियों में रहता है।
ज्यादा गुस्सा या क्रोध करने से आपके पास जो कुछ भी है आप उसे खो देंगे और ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करें। गीता का 15वां उपदेश है कि मुश्किल वक्त में और दुख के समय वही आपका साथ देता है, बाकी सब आपके हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने होने का दिखावा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में सचमुच परेशानी आएगी तब आपको समझ आएगा कि कौन आपका साथ देने के लिए खड़ा है और कौन उसकी वजह से भाग गया। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकें और उन्हें आपसे कुछ फायदा मिले। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है वही आपका है, बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं। गीता का 14वां उपदेश है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। गीता का 13वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योग कर्मसु कौशलम। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। सही समझ और सही तरीके से काम करने से जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, किसी काम को जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को संतुलन के साथ जिएं। गीता का 11वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वह कभी आपका मूल्य नहीं रखेगा। किसी को अपना सब कुछ बनाने से पहले उसके लिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति से कोई आपको नहीं हरा सकता। गीता का 9वां उपदेश है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। गीता का 8वां उपदेश है कि जीवन में लड़ाई से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकारों की आए तो आपको लड़ना भी चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि कितना भी बुरा समय क्यों न आ जाए, जो व्यक्ति जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। गीता का 6वां उपदेश है कि जो चीज किसी दूसरे की हो उस पर कभी अधिकार नहीं करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश है कि किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता का 4वां उपदेश है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन और बुद्धि होगी। गीता का 3वां उपदेश है कि दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। गीता का 2वां उपदेश है कि मृत्यु का डर व्यर्थ है। गीता का पहला उपदेश यह है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। समय की कद्र जरूर करें, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। कोई भी व्यक्ति अगर गीता के इन 30 उपदेशों को रोजाना सुनेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, वो आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।